नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य सरिता में। आज हम पर्यायवाची और विलोम शब्दों का भाग 2 वीडियो देखेंगे। भाग 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको ध्यान से देख लें और उसके बाद इस भाग को पढ़ना शुरू करें। इसमें मैं जितने भी प्रश्न आपको बता रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही मैं लेकर आई हूँ और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम 26वें प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची है। विकल्प दिए हैं केवड़ा, गुलाब, वृक्ष, कमल। सही उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है, अरण्य का पर्यायवाची है। हमें जो विकल्प मिले हैं वो है कानन, देवदारू, अकेला, हरियाली। सही उत्तर है कानन। अगला प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची है। जो विकल्प हैं वे हैं शोक, विषाद, प्रमोद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रमोद। अगला विकल्प है, अगला जो हमारा प्रश्न है इंद्र, इसका हमें पर्यायवाची बताना है। इसके विकल्प हैं महेश, विष्णु, पुरंदर, देवासुर। तो जो हमें इसका सही उत्तर प्राप्त होता है वो है पुरंदर। अगला प्रश्न है, चपला का पर्यायवाची है। और जो हमें विकल्प मिले हैं वो हैं ज्वाला, कंजूस, दामिनी, चंचल। सही उत्तर है दामिनी। अगला प्रश्न है, जीभ का पर्यायवाची है। विकल्प हैं वचन, ध्वनि, जीव, रसना। सही उत्तर है रसना। अगला प्रश्न है, तरंग का पर्यायवाची है। विकल्प दिए गए हैं क्षीर्ण, काया, प्रतिकृति, ऊर्मी। सही उत्तर है ऊर्मी। अगला प्रश्न है, दास का पर्यायवाची है। विकल्प हैं किन्नर, नायक, सेवक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सेवक। अगला प्रश्न है, शिव का पर्यायवाची है। और शिव के पर्यायवाची के लिए हमें जो विकल्प दिए गए हैं वे हैं शिवालय, रुद्राक्ष, रुद्र, वीर। सही उत्तर है रुद्र। अगला प्रश्न है, सूरज किसका पर्यायवाची है। विकल्प हैं भास्कर, दिनकर, अंशुमाली, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। उपरोक्त तीनों ही सूरज के पर्यायवाची हैं। सूरज के अन्य पर्यायवाची आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। और विकल्प हैं पावक, कृषाणु, वैश्वानर, अनिल। सही उत्तर है अनिल। तो अनिल किसका पर्यायवाची है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्याय है। विकल्प हैं अहि, कुरंग, है, शार्दूल। सही उत्तर है शार्दूल। 38वें प्रश्न से हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द छांटने के क्या नियम होते हैं ये मैंने अपने पहले भाग को जब अपलोड किया है तो उसमें बताया है, इसलिए आप इसको देखने से पहले पहला भाग ज़रूर देख लें। तो आपके विलोम शब्द का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आपका एक प्रश्न पक्का सही होगा और 2 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विलोम शब्द। पहला ये 38वां प्रश्न है इसका और विलोम का पहला प्रश्न है, अंतरंग का विलोम है। विकल्प हैं बाहरी, ऊपर, बाह्य, बहिरंग। सही उत्तर है बहिरंग। अगला प्रश्न है, अनुलोम विलोम का सही युग्म है। अंतरंग, बहिरंग, सुसाध्य, दुसाध्य, सुख, दुख, कोई नहीं। तो सुख दुख जो है अनुलोम विलोम का सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, उद्घाटन का विलोम क्या है। इसके विकल्प हैं समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है समाप्ति या समापन। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम है। विकल्प हैं कृतार्थ, आभार, कृतघ्न, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कृतघ्न। प्रश्न क्रमांक 42 से 50 तक के लिए हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो हम ध्यान से देख लेते हैं। 42 से 50 तक हमें एक शब्द दिया जा रहा है जिसका सही विलोम हमें छांटना है। तो 42वां जो शब्द हमें दिया गया है वो है गोचर। गोचर के लिए जो विलोम शब्द छांटने के लिए हमें दिए गए हैं वे हैं दृष्टि, उभयचर, जलचर, अगोचर। सही उत्तर है अगोचर। अगला प्रश्न जो है वो है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय के लिए हमें जो विकल्प मिले हैं वो हैं प्रकाशमय, उल्लास, उज्ज्वल, तमोमय। सही उत्तर है तमोमय। एक बार फिर से याद दिला दूं, विलोम शब्द किस तरह छांटे जाते हैं, उसका नियम क्या है, ये मेरे पहले भाग के वीडियो में है, आप उसको ज़रूर देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा।
अगला प्रश्न है गंभीर। गंभीर का विलोम देखना है हमें, तो इसके लिए जो हमें विकल्प मिले हुए हैं शरारती, उत्पाती, वाचाल, सतर्क। सही उत्तर है वाचाल। अब इसमें शरारती क्यों नहीं है ये देखने के लिए आपको मेरा भाग 1 का वीडियो देखना होगा। अगला प्रश्न है अवनी। अवनी का विलोम देखने के लिए हमें 4 विकल्प मिले हैं धरती, धरा, जमीन, गगन। सही उत्तर है गगन। अगला प्रश्न है अनादर। अनादर का विलोम छांटने के लिए हमें 4 जो विकल्प मिले वो हैं मान, सम्मान, सत्कार, आदर। सही उत्तर है आदर। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष, और जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं पीछे, सामने, ओझल, परोक्ष। सही है परोक्ष। अगला प्रश्न है परमार्थ। विकल्प मिले हैं स्वार्थ, स्वहित, परहित, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स्वार्थ। अगला प्रश्न है खंडन, और इसके लिए जो विकल्प मिले हुए हैं एकीकरण, प्रस्फुटन, मंडन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न है लघु, और विकल्प हैं बड़ा, भारी, गुरु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गुरु। तो इस तरह 2 भागों में मैंने आपको 50 प्रश्न कराए हैं विलोम और पर्यायवाची, जो कि अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ सकें ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।